से ट्रांसफ़र करते हो। तो जब मैंने साजिद भाई के अकाउंट में अबू के लिए 80,000 ट्रांसफ़र किया था, तो ये देखें, ये तारीख भी लिखी हुई है, 1 मार्च की, 1 मार्च की 2023, ठीक है। और 80,000 जो है ना, ये रहा 80,000, ठीक है, ये 80,000। और मैं साजिद भाई का जो है ना दिखाती हूँ कि मैंने उनके अकाउंट में भेजे थे। और भी ये रहा नेम साजिद अमीन, ठीक है, ये उनको मैंने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे पैसे मार्च की 1 को, ठीक है। तो ये रहा प्रूफ, सबूत, सब कुछ। मुझे नहीं पता अब इसमें क्या दिखाना था और क्या नहीं दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जमा करवाए हैं मैंने, इसमें उनका आईडी कार्ड वगैरह भी सब कुछ, ठीक है। ये साजिद अमीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। नजमा फ़ारूक ये लिखा हुआ है, ये ऊपर साजिद अमीन लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। और ये रही तारीख़, और ये रहा 80,000, ठीक है। और ये उर्दू में भी नीचे लिखा हुआ है। तो मैंने अपने अबू की टिकट खुद करवाई थी, ठीक है। और ये मुझे मिल नहीं रही थी पर्ची, क्योंकि मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप से उसी वक्त जो है ना मैंने अबू को भी ये रसीद भेजी कि मैंने पैसे जो है ना ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप जो है ना अपनी टिकट ले लें। और क्या कहते हैं, व्हाट्सअप से यहाँ की थी। और मेरा जो मोबाइल का डेटा उड़ गया था ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी, और ये सब कुछ था, वहाँ से चला गया। तो ये वाली मुझे पर्ची मिली नहीं, इसके साथ एक और भी थी, मेरे ख्याल से पिंक कलर की थी या कुछ और, तो वो भी मुझसे जो है ना पता नहीं कि ऊपर नीचे हो गई। मुझे तो ज़रूरत नहीं थी इनकी, लेकिन रखी हुई थी तो चलो काम आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। अल्लाह या रसूलुल्लाह। अज़ान हो रही है असर की। ना कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद दे सकती, आप ये नहीं कर सकते, उनके पास सब कुछ है। जब हमने अपने अबू को टिकट का दिया था पैसे, तो जाहिर सी बात है, मैंने अपने चैनल पर तो नहीं बताया इतने लोगों ने। उसके बाद रहा सवाल कि भाई सितारा का एटीएम, जहाँ पर आज जो है ना वर्दा खान जो है ना मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसने मुझे नहीं पता था, तो मुझे ना किसी ने लिंक शेयर किया कि भाई ये देखें, ये आपके ऊपर एक और नया जो है ना झूठ मूड जो है ना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो है ना वर्दा सिस्टर, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, और वैसे भी मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ। यहाँ पर एक तो मैं जो है ना देहात की हूँ, अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। आप पढ़े लिखे बाशहूर और इतनी तमीज़ वाले लोग हैं, तो आपको इतनी समझ और पता नहीं है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आपको ये भी पता होगा कि भाई एटीएम कार्ड से जब कोई पैसे चोरी करता है आपके, तो फ़ौरन जो है ना, जैसे आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, आपको मैसेज मोबाइल पर आ जाता है। तो आपके पास अगर कार्ड है, तो आप अपना कोड, पिन कोड कैसे किसी को दे सकते हैं? अगर देते भी हो तो अपनी मर्ज़ी दे देते हो। तो आपको तो पता होगा कि आपका कार्ड जो है ना कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद जब आपके पास जो है ना मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, तो आपको जो है ना एटीएम का भी सब कुछ जो है ना भेज देते हैं कि कौन सा एटीएम था, कितने बजे पैसे निकाले और क्या तारीख थी। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, ठीक है। तो आप वो कैमरे भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। मैंने सितारा के साथ कभी धोखा नहीं किया, ना ही उसके पैसों के लिए। अभी भी मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं आप टिकटें लेती हो उससे, तो मैंने कभी उससे टिकट के पैसे नहीं मांगे, ना ही जाते हुए ना ही आते हुए, ठीक है। तो आप तो सारे पढ़े लिखे हो, इतनी जो है ना आपकी तालीम याफ्ता हो, तो आपको ये खबर क्यों नहीं हुई? और यहाँ पर मैं सितारा से एटीएम कार्ड क्यों लेती है, या फिर उसका एटीएम कार्ड लेती तो कोड तो मेरे पास नहीं था, फिर कोड भी उससे पूछना पड़ता। और यहाँ पर सितारा नहीं है, तो कभी उसको जो ना कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही पैसों की। हम लोग खानपुर शहर गए हैं साथ में शॉपिंग करने, तो उस वक्त मेरे पास पैसे थे। सितारा ने कहा कि भाभी आप ये जो पैसे आपके पास हैं आप मुझे दे दो, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, आपको मैं निकलवा के देती हूँ। तब हम लोग गाड़ी में थे, सितारा गई एटीएम से पैसे निकलवा के आई और मुझे दिए उसने। तो ये रहा कि भाई मैंने कभी सितारा से एटीएम नहीं मांगा, वो खुद गई, हम लोग गाड़ी में थे, अपने पैसे निकलवा कर आई और मुझे भी दिए। तो मैंने कभी उससे ना ही एटीएम मांगा है और ना ही मुझे ज़रूरत है और ना ही मुझे इन चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। ना ही पैसे निकलवाने के, अगर पैसे उसके चोरी हुए होते तो वो हमें बताती, किसी और को बताती, या फिर कुछ होता है। सब कोई बच्चा नहीं है जो एटीएम रखता है, उसे सब पता होता है कि भाई एटीएम पर चले जाएँ तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं। मैंने कभी सितारा के साथ ना ही किसी और चीज़ के लिए गद्दारी की और ना ही पैसे के लिए, ना ही उसके माल रिस्क के लिए, ठीक है। अल्लाह पाक जो है ना उसको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे। हमें खुशी होती है उससे आगे बढ़ता हुआ देखकर, क्योंकि वो आगे बढ़ रही है तो हम भी उसके साथ साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। तो इस चीज़ में ही भलाई है हमारी भी और आप सबकी भी, कि इसी तरह झूठ ना बोलें, इसी तरह के ब्लेम मेरे ऊपर ना लगाए जाएं। और ये हमारी फैमिली में इस तरह की बातें जो है ना झूठ मूठ की सारी स्टोरियाँ ला रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई मैंने अगर आपकी अम्मी की वॉइस लीक किया तो मुझे दिखाओ, अगर मैंने कोई पिक्चर लीक किया तो मुझे मेरे व्हाट्सअप से या जिस चीज़ से मैंने भेजा है मेरी चीज़ों के साथ, प्रूफ के साथ दिखाओ, यानी कि फ़लाँ के साथ। और बाकी जो हमारी वॉइसें थी वो ग्रुप की थी, ठीक है। मैं किसी के साथ नहीं मिली हुई, ना ही कुछ। मैं आज भी इस तरह के साथ थी और कल भी हूँ। यहाँ पर मुझे खाम खा ही बदनाम किया जा रहा है। और वैसे भी हमारा ये जो झगड़ा है ना, ये वाईटी पर ही
स्टार्ट हुआ है और YT पर ही ख़त्म होगा। और यहाँ पर हमारा कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती ऐसा कुछ भी किसी के साथ नहीं था, ना ही इस DD के साथ था, क्योंकि हंसी खुशी से हम लोग रह रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर DD ने स्टार्ट किया था, मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई थी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, इसी तरह का जो ना झूठ मूठ के इसका जो ना नया यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत घर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत खूबसूरत घर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया है, तो जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको भी दिया है, अल्लाह पाक आपके नसीब करे, आपके बच्चों के नसीब करे। तो आपने कभी मेरे घर के लिए कोई दुआ नहीं की, ठीक है। हमेशा मेरा घर पीछे लगे रहो। मैं किस किस चीज़ की आप लोगों को सफाई दूँ। यहाँ पर मैं थक चुकी हूँ व्लॉगिंग। और लोग पता है क्या कहते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, अच्छे लोग जो वो कमेंट करते हैं कि भाई आप अपने व्लॉग बनाओ। कोई लोग ऐसे हैं जब तंग करता है ये DD सबको, सब अपने व्लॉग बना रहे होते हैं, सलमा भी व्लॉग बना रही होती है, सितारा भी बना रहे होते हैं, हम भी, मेरे अब्बू भी, लेकिन ये बंदा बीच में घुसता है और सबको जो ना इसी तरह बैठ जाता है। इसको शर्म नहीं आती, कभी किसके ऊपर रिएक्शन देता है तो कभी किसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना मुझे यही कहना कि जब हम लोग व्लॉग बनाते थे, ये बंदा किसी को व्लॉग बनाने नहीं देता, क्योंकि ये खुद व्लॉगिंग नहीं कर सकता ना, इसीलिए जब ये खुद व्लॉगिंग करे ना तो इसको पता चले कि गर्मी सर्दी में कैसे बंदा जो है ना बाहर जाता है, अपनी चीज़ें दिखाता है, अच्छी अच्छी यूट्यूब फैमिली को चीज़ें दिखा रहे होते हैं हम लोग, तो हम अपनी मेहनत के साथ बाहर जाते हैं, किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे होते, तो ये हमें मजबूर करता है रिएक्शन देने पर, तभी हम लोग व्लॉग छोड़ के रिएक्शन देते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कमेंट करते हैं कि भाई आप इसको जवाब दें, तब हम मजबूर होकर आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप छोड़ दें, इसको मुंह नहीं लगाएं, आप जो है ना अपने अच्छे व्लॉग बना रहे, अच्छी वीडियोस बना रहे हो, आप मेहनत करें, अपनी मेहनत की कमाई से जो है ना आप आगे जाओगे, तो इसकी बातों का जवाब नहीं दो। तो ये बंदा जो है ना पागल कर देता है, इतनी झूठ बोलता है, इतनी हद से ज़्यादा। तो बस यही कहना चाहती हूँ, और मेरे पास कोई सफाई देने के लिए कुछ नहीं है। टिकट के जो पैसों का बता रहा था कि तुमने सितारा से कहा कि भाई तुम बोल दो कि मैंने टिकट दिया, तो मैंने टिकट दिया है, मैंने अपने चैनल पर नहीं बताया कि भाई मैंने अपने अब्बू की टिकट भेजी। तो मुझे हर बार कमेंट आते कि तुम तो अपने अब्बू की टिकट नहीं दे सकती, वो बेचारी क्या करे। हाँ भी सही है, उस बेचारी ने इतना खर्चा किया, अब्बू को मंगवाया, अम्मी को मंगवाया, अब अम्मी को भेजा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था जो मैंने पूरा किया, मैंने अपने अब्बू की जो ना टिकट भेजी थी, ठीक है। तो ये बात आज मैंने आपको क्लियर कर दी। तो इंशाल्लाह अम्मी की टिकट हो गया, बस मेरे अब्बू की टिकट नहीं हो रही, तो दुआ करें उनकी हो जाए तो वो लोग साथ आएंगे, नहीं तो अम्मी जो है ना आ रही है, उनकी टिकट कंफर्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना सितारा आपको बता देगी कि वो कब आ रही है। यहाँ पर मैंने नहीं बताना, उसी ने ही बताना है कि वो कब आ रही है। और हाँ, यहाँ पर मुझे किसी ने नहीं रोका कि आप यहाँ पर नहीं बताओ, सितारा बताएगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको वो डरा के रखती है कि ये मेरा कंटेंट है, मैं खुद ही लगाऊंगी, आप क्यों लगाते हो। नहीं भाई, क्योंकि उसकी अम्मी की खुशी है, वो खुद ही जाहिर करेगी कि मेरी अम्मी कब आ रही है, और जब मेरे अब्बू आएंगे तो मैं बता दूँ मेरे अब्बू कब आ रहे हैं। हो सकता है अब्बू जो है ना लेट हो जाए, 1 दिन या 2 दिन या कुछ शाम सुबह का फ़र्क आ जाए, क्योंकि अम्मी की टिकट होगी, अब्बू की जो है ना अभी तक छुट्टी नहीं लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। और मज़ीद जो है ना अगर मुझे किसी ने छेड़ा रिएक्शन के लिए तो दूंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी, नहीं रिएक्शन दूंगी। मैं अपने व्लॉग बना रही हूँ, इसी तरह व्लॉग बनाएंगे अच्छे अच्छे। तो मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक मेरे के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।